नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने सारे पार्ट्स, फिर चाहे वो प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग हो, इडियम्स और फ्रेजेस के रिगार्डिंग हो, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हो, टेंस के बारे में हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में हो, अगर आपने वो सारे वीडियोस देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए दे रहा हूं, क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ्स वगैरह आपको मैं वहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है केयरफुल। केयरफुल के बारे में बात कर रहे हैं कि केयरफुल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन अप्लाई की जा रही है। देखो, मोनिका इज वेरी केयरफुल ऑफ हर हेल्थ। अब वैसे तो ये ऑफ नहीं है दोस्तों, इसको बोला जाता है अव। मैं हिंदी में यहां पे लिख रहा हूं, इसे क्या बोला जाता है? अव। ये अव होता है, लेकिन बेसिक जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं कोलोक्वियल इंग्लिश में, इसे ऑफ ही बोलते हैं और आप ज्यादातर इसे ऑफ से ही समझ पाओगे, इसीलिए मैं इसे ऑफ ही बोल रहा हूं। ऑफ तो वैसे ओ डबल एफ जो होता है ना, वो ऑफ होता है। ठीक है, तो चलिए, तो थी एक डिफरेंट बात, अलग बात, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है प्रेपोजिशन पे। इस केयरफुल के साथ ये प्रेपोजिशन कह रहा है ऑफ लग रही है। चलिए ठीक है, कर लेंगे ये तो याद। फिर और क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ आपने फोर प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। ये क्यों नहीं करनी? एग्जाम के अंदर केयरफुल के साथ फोर प्रेपोजिशन लगा हुआ काफी बार देखा जाता है। तो ज्यादातर केयरफुल फोर ऐसे जुबान पे हमारे जब बोलते हैं ना, तो उस पर सूट भी करता है, लेकिन नहीं, फोर प्रेपोजिशन यूज ना करके और केयरफुल के साथ प्रेपोजिशन कौन सी यूज हो रही है? ऑफ यूज हो रही है। एक बात तो ये। दूसरी, एक नीचे देखो, यहां पे इसने थोड़ा सा मेंशन करा है कि व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव। कौन किसके बारे में बात कर रहा है? केयरफुल के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब केयरफुल है ना, ये किसी इंफिनिटिव से फॉलो हो रहा हो, तो केयरफुल टेक्स नो प्रेपोजिशन। केयरफुल के साथ आप कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर रहे। चलिए ठीक, अच्छी बात है। अब ये इंफिनिटिव क्या होता है? दो टाइप के इंफिनिटिव होते हैं, एक तो बेयर इंफिनिटिव और एक होता है फुल इंफिनिटिव। ठीक है ना? अभी इसी वीडियो में मैं आगे आपको थोड़ा सा लिखा हुआ भी दे दूंगा इसको। एक होता है बेयर इंफिनिटिव और एक होता है फुल इंफिनिटिव। बेयर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ वी फर्स्ट अप्लाई होगी, लेकिन फुल इंफिनिटिव में टू प्लस वी फर्स्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये दो टाइप के इंफिनिटिव है। तो ये कहता है अगर किसी इंफिनिटिव से फॉलो हो रहा है ना केयरफुल, तो ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करता। देखो, एक सेंटेंस है, बी केयरफुल नॉट टू स्पिल द लिक्विड। ठीक है, ध्यान से, क्या ध्यान रखना आपको, क्या करने के लिए? नॉट टू स्पिल द लिक्विड, ताकि क्या ना हो जाए, जो लिक्विड है वो आप पे स्पिल ना हो जाए। बहुत अच्छा वर्ड है स्पिल। स्पिल का मतलब होता है आपके ऊपर उड़ल ना जाए, ठीक है ना, आपके ऊपर ना आ जाए वो, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ सिनोनिम मैंने इसका दिया, स्लॉबर। ठीक है ना, ये मैंने अलग से मेंशन किया है, ये इसलिए काफी बार एग्जाम में देखा गया है। यहां पे स्पिल और स्लॉबर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्लॉबर और स्पिल दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब एक और बात पे आप फोकस कीजिए कि याद भी तो करना है कि केयरफुल के साथ ऑफ लगेगा या कब कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो एक तो ये बात कर ली कि जनरली केयरफुल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंफिनिटिव वाला मामला आ जाता है तो हम केयरफुल के साथ प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं कर रहे। अब देखिए, याद करते हैं। हमारी क्या सबसे अच्छी बात है कि हम निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, केयरफुल, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने जो बच्चे होते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, वो उनके पास बैठे रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी केयर नहीं करते। केयर कैसे नहीं करते? वो अपने मोबाइल को हाथ में लिए बैठे रहते हैं, मोबाइल में अपना सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चे की वो क्या नहीं कर पाते, ढंग से केयर नहीं कर पाते। अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको क्या करना होगा? अपना जो मोबाइल है, पहले उसे क्या करो यार, ऑफ तो करो। जब आप अपने मोबाइल को ऑफ कर लोगे, तभी तो आप अपने बच्चों पे फोकस कर पाओगे। तो हो गया मीनिंग हमें याद कि केयरफुल के साथ प्रेपोजिशन जो यूज कर रहा है, ये कौन सी कर रहा है? ऑफ कर रहा है। कौन सी नहीं कर रहा? फोर नहीं कर रहा। तो इस फोर को ये कट कर दो आप, फोर प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं होगी। कौन सी होगी? ओ प्रेपोजिशन अप्लाई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है केयरलेस। ठीक है, एक सेंटेंस है, अंकित, अच्छा ये तो केयरफुल था, अब की बार केयरलेस है। अंकित ड्रॉव एट रेकलेस स्पीड। ड्रॉव वी सेकंड है यहां पे, ठीक है ना, ड्राइव ड्रॉव। तो अंकित ड्रॉव एट रेकलेस स्पीड। अब रेकलेस बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया है, और मैं आपको बोलता हूं ना काफी बार एग्जाम में आया है। ये सिर्फ बूस्टअप करने के लिए नहीं है कि आपका इस पे फोकस है, रियलिटी ये है कि ये वाकई में कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। तो रेकलेस जो वर्ड है यहां पे पास, रेकलेस का मतलब ही केयरलेस होता है। ये केयरलेस और रेकलेस दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो रेकलेस वर्ड तो मैं आपको अभी याद करवा देता हूं। देखो,
हम अपने घर में जब एंट्री करते हैं तो जनरली घर के बाहर हमने एक रैक बना रखी होती है अपने जूते चप्पल शूज वगैरह उसी में रखने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या नहीं करते, उस रैक में जूते वाली जो रैक होती है ना, उसमें अपने शूज नहीं रखते और सीधा घर के आंगन तक ले जाते हैं, ठीक है ना, अपने घर के अंदर तक लेके चले जाते हैं। तो वो क्या है, किस टाइप के बच्चे हैं, केयरलेस, ठीक है ना, केयर नहीं रखते। और अब तो कहते हैं ना कि कोरोना के इस टाइम में आपने क्या करना चाहिए, जो भी जूते चप्पल पहन रखे उन्हें बाहर ही उतारो आप, ठीक है ना, हाथ मुंह पैर धो के ही अंदर घुसो। अब रैकलेस मतलब आप रैक में तो रख नहीं रहे और सीधा डायरेक्ट अंदर जा रहे हो, तो आप क्या हो, केयरलेस। तो ये तो ही वर्ड की बात, वर्ड याद किया हमने। अब यहाँ पे फोकस हमारा एक चीज पे और पे भी है, वो है प्रेपोजिशन पे। तो केयरलेस के साथ देखो इसने प्रेपोजिशन जो अप्लाई किए वो किए ऑफ, ठीक है ना, वापस वही ऑफ आ रही है हमारे पास। अंकित ड्रॉव एट अ रैकलेस स्पीड, अंकित ने ड्रॉव किया मतलब गाड़ी चलाई, एट अ रैकलेस स्पीड, बहुत ही रैकलेस लापरवाह स्पीड पे, मतलब काफी ज्यादा तेज चलाई होगी। क्वाइट केयरलेस, इतनी ज्यादा केयरलेस थी, मतलब इतनी ज्यादा केयरलेस थी, ऑफ द डेंजर टू हिमसेल्फ, कि ये किसके लिए खतरा था, हिमसेल्फ, स्वयं के लिए भी खतरा, एंड टू अदर्स, और दूसरों के लिए भी खतरा। इतनी तेज गाड़ी चलाई उसने कि खुद के लिए तो है ही भी, खुद तो मरेगा जो मरेगा, दूसरों को भी लेके बैठेगा वो। तो अब याद करना है कि केयरलेस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, ऑफ। अब अगर आप केयरलेस रहोगे, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, केयरफुल नहीं रखोगे, तो ऑफ होने के चांसेस रहेंगे ना। अब अंकित ने इतनी तेज गाड़ी चलाई है कि वो खुद तो ऑफ होगा जो होगा, किसी एक आधे दूसरे को भी ऑफ करके बैठेगा। समझ में आ गई बात। तो केयरलेस के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला बोएस्ट, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है बोएस्ट। तो बोएस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, मतलब अपनी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है ना, शेखी मारना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना, ऐसे कई सारे मीनिंग बनते हैं इसके। अब पता करना है प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है ए मोडेस्ट पर्सन, मतलब एक विनम्र आदमी, ठीक है ना, जो विनम्र रहता है, मोडेस्ट का मतलब, ठीक है ना, आदर, जो सबका आदर करता है, विनम्र रहता है। डज नॉट बोएस्ट ऑफ, वो क्या नहीं करता, बोएस्ट ऑफ, शेखी नहीं मारता, ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ये स्पेलिंग यहां पे पूरी कर दी मैंने, अपने अचीवमेंट जो भी उसने प्राप्त किया है उनकी शेखी नहीं मारता, मतलब उनको बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करता वो, ठीक है। ए मोडेस्ट पर्सन डज नॉट बोएस्ट ऑफ। अब देखो बोएस्ट को आप किससे याद कर सकते हो, बोएस्ट को आप याद कर लो बॉस से। बोएस्ट को किससे याद कर लोगे, बॉस से। जो बॉस होता है ऑफिस के अंदर, वो क्या करता है, बाकी सबकी बात ऑफ रखता है, तुम भी ऑफ रहो, तुम भी ऑफ रहो, तुम भी ऑफ रहो, मैं बताता हूं मैंने मेरी लाइफ में क्या किया है, मैंने क्या कुछ अचीव करा है, वो अपनी अपनी शेखी मारता रहता है, ठीक है ना, अपनी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के रखता है। तो बॉयस्ट के साथ क्या लगेगा दोस्तों, यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन आ जाएगी। सिंपल सी थ्योरी है, याद रहेगी आपको, ठीक है। अब एक और देखो, जनरल सेंटेंस में एक और प्रेपोजिशन बॉयस्ट के साथ देखने को मिलती है, वो है बॉयस्ट अबाउट। यहां पे मैंने लिखा है बॉयस्ट अबाउट। देखो सेंटेंस, वेद इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, वेद इस प्रकार का आदमी नहीं है, टू बॉयस्ट अबाउट, जो क्या करे, बॉयस्ट मतलब शेखी मारे, अबाउट हिज अचीवमेंट्स, कि जो जो कुछ भी उसने प्राप्त किया अपने जीवन में उनकी शेखी मारे, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करे। ऐसा व्यक्ति कौन नहीं है, ये वेद नहीं है भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस बात को भी। तो बॉयस्ट के साथ एक तो ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है और एक अबाउट आ रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑफ पे थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस करना है, ठीक है, और हमारा मेन फोकस जो रहता है वो एग्जाम के रिलेटेड ही रहता है। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मिस मत कीजिएगा इस बात को, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगले अपने पास जो वर्ड है वो है क्योर, ठीक है ना। सेंटेंस देखो, दिस मिक्सचर इज गारंटेड टू क्योर यू ऑफ इन्फ्लुएंजा इन 24 आवर्स। ये जो मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर बनाया, ऐसे मान लो आप कोई गाढ़ा बनाया है, ये मिक्सचर जो है इज गारंटेड टू क्योर, ये क्या है, गारंटी से क्योर करेगा, मतलब आपको सही करेगा, यू ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं, सर्दी जुकाम वाला मामला आ गया, ठीक है ना। इन 24 आवर्स, 24 घंटे में ये जो आप मिक्सचर लोगे ना, ये गारंटीड आपको क्या कर देगा, सही कर देगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हुई सेंटेंस की। अब फोकस करना है क्योर के साथ क्या लगा रहा है, ये ऑफ प्रेपोजिशन लगा रहा है, ठीक है ना। क्योर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, ऑफ आ रही है। अब देखो एक बात पे और फोकस करना है कि कौन सी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, फ्रॉम नहीं आएगी। एग्जाम में ज्यादातर क्योर के साथ कौन सी दे रखी होगी प्रेपोजिशन आपको, फ्रॉम, ये अप्लाई नहीं करेंगे, और कौन सी करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, पहली बात। दूसरा, एक और इसने इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो यहां बोली है, ये बोलता है क्योर अगर नाउन के रूप में हो किसी सेंटेंस में और उसका ये मीनिंग निकल के आ रहा हो रेमेडी, ठीक है ना, एक रेमेडी के तौर पे, तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन लग सकती है, कौन सी, फॉर। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग, क्लोज टेस्ट, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है
कि भी क्योर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, चलिए बात समझ में आ गई। अच्छा फॉर भी आ सकता है, लेकिन कब, जब वो रेमेडी के तौर पे बात हो रही हो। देखो एक सेंटेंस है, व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर अ कोल्ड, ठीक है ना, सर्दी के लिए सबसे बेस्ट क्योर क्या। यहां रेमेडी का मतलब क्या है, इलाज, ठीक है ना, यहां रेमेडी का क्या मतलब निकल के आ रहा है, इलाज निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और यहां क्या है, देखभाल है, ठीक है ना। तो दिस मिक्सचर इज गारंटी टू क्योर यू ऑफ। अब देखो क्योर है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करते हैं। देखो आप यहां पे क्या लिखा है, योर। अब आपने क्या करना है, योर, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा। अब तुम्हारा आगे अगर आपको क्या करना है, अगर तुम्हारा 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 से सेंस आप क्या निकाल के लेके आओगे, अगर आपको अपना, तुम्हारा इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं आपके बारे में, तो आप मेरे लिए क्या होगे, तुम्हारा, ठीक है ना। आप मुझे अगर कुछ बताओगे तो मैं आपके लिए क्या हो गया, तुम्हारा। अगर हमें एक दूसरे का, मतलब आपको अपना और मुझे मेरा, अगर हमें एक दूसरे का क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, कुछ चीजें सीखनी होंगी, तो हमें क्या करना होगा, छोटी मोटी बातों को ऑफ करना होगा, उन पे फोकस नहीं करना हमें, ठीक है ना। छोटी मोटी बातों को आप ऑफ कीजिए, इन पे ध्यान मत दीजिए और आप अपने काम पे लगे रहिए। आप एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सीड होंगे, सफल होंगे, ठीक है। तो याद कर लो क्योर के साथ, तो क्योर के साथ एक तो ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, हो गया याद। और दूसरा क्योर के साथ फॉर प्रेपोजिशन भी आता है, लेकिन वहां ये वाली कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा। क्योर नाउन के रूप, नाउन की फॉर्म में होगा और उसका मीनिंग निकल के आ रहा होगा रेमेडी, ठीक है। अगला देखो, अगला वर्ड अपने पास ग्लैड, ठीक है। दे वर वेरी ग्लैड ऑफ अ रेस्ट आफ्टर देयर लॉन्ग जर्नी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, दे वर वेरी ग्लैड, वो बहुत ही खुश थे, ग्लैड का मतलब है खुश थे, ऑफ अ रेस्ट, एक रेस्ट के लिए, आफ्टर देयर लॉन्ग जर्नी, काफी लंबी यात्रा की उन्होंने, तो उनकी जो लंबी यात्रा थी उसके बाद वो बड़े खुश थे, क्या करके, रेस्ट करके। तो ग्लैड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, यहां पे ऑफ आ रही है, ठीक है। एक बात तो ये, नीचे एक बात और है, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, ये क्या कह रहा है कि ग्लैड फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव, नो प्रेपोजिशन। इंफिनिटिव के बारे में पहले बात की थी ना मैंने, दो टाइप के इंफिनिटिव है, मैं यहां पे मेंशन कर भी रहा हूं, इस बार लिख के भी दिया मैंने आपको, बेयर इंफिनिटिव वी फर्स्ट और फुल इंफिनिटिव टू प्लस वी फर्स्ट। ये कहता है जब ये ग्लैड जो है ये फॉलो, मतलब इसके साथ कौन हो, कोई इंफिनिटिव हो, तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। सेंटेंस देखो, दे वर ग्लैड टू बी होम अगेन, वो बड़े खुश थे, टू बी होम अगेन, वापस से घर पे आके, ठीक है ना, बड़े खुश थे, वो वापस से घर पे आ गए, इस बात को लेकर वो काफी क्या है, खुश है। तो यहां ग्लैड के साथ क्या नहीं है, कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके साथ टू लगा हुआ तो है, नहीं दोस्तों, ये फुल इंफिनिटिव है। फुल इंफिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वी फर्स्ट, तो ये टू प्लस वी फर्स्ट रहा, टू प्लस बी क्या है, ये इंफिनिटिव की फॉर्म में है। ग्लैड के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज यहां पे नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। और नाउन का वीडियो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, जिसमें हमने नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी, तो अभी जाइए आप और वो वीडियो जरूर देखिए। और नाउन का सेकंड पार्ट कल आएगा, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट अपने पास लेट्स लर्न, ये मैंने इसकी हेडिंग रख दी, चलिए कुछ सीखते हैं। बहुत शानदार बात है। एक सेंटेंस है यहां पे, योर वाइफ हैज अ बिग सरप्राइज इन स्टोर फॉर यू। अगर जनरली सेंटेंस को आप पढ़े, मैंने तो ऊपर हिंदी अर्थ भी लिखा है इसका, लेकिन अगर इस पे फोकस ना करते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस को आप देखो कि योर वाइफ हैज अ बिग सरप्राइज, तुम्हारी वाइफ के पास एक बड़ा सरप्राइज है, इन स्टोर फॉर यू, स्टोर में रखा हुआ है तुम्हारे लिए। स्टोर का मतलब हमारे घर में स्टोर होता है ना कोई भी, उसमें तुम्हारे लिए रखा हुआ है, लेकिन ये यहां पे ऐसा मीनिंग नहीं है। याद रखिएगा, इन स्टोर फॉर, ये याद रखिएगा आप, इन स्टोर फॉर, इसका मतलब होता है भविष्य में होने वाला, टू बी हैपेंड, ठीक है ना, कोई भी चीज जो आगे होने वाली है भविष्य में, ये इसका मीनिंग बनता है। और ये आपको फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा, आपको ये जो आपके पीक्यूआरएस टाइप के सेंटेंस होते हैं वहां आपको ये मदद करेगा, क्लोज टेस्ट में मदद करेगा, कई सारी जगह पे ये आपको सीन, ये जो इन स्टोर फॉर यू है ना, इसका सीन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, इन स्टोर फॉर, ये पूरा पूरा फ्रेज बनता है यहां पे, इन स्टोर फॉर ये फ्रेज है और इसका अर्थ क्या बनता है, भविष्य में होने वाला, टू बी हैपेंड, ठीक है ना, टू बी नेक्स्ट, अगला जो भी काम होगा। योर वाइफ हैज अ बिग सरप्राइज, तुम्हारी वाइफ के पास क्या एक बड़ा सरप्राइज है, इन स्टोर फॉर यू, भविष्य में तुम्हारे लिए। यहां पे सेंटेंस का अर्थ क्या बन रहा है, भविष्य में तुम्हारे लिए। अगला देखो, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, बहुत प्यारा, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेकिंग हिज आइडेंटिटी, ठीक है ना, द मैन हैड कॉपीड डाउन हिज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, बहुत अच्छा फ्रेज है, याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, ये रहा नीचे लिखा हुआ, इन द नेम ऑफ, के नाम पर, के बहाने से, ठीक है ना, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेकिंग हिज आइडेंटिटी,
उसकी आइडेंटिटी चेक करने के बहाने से, ये हिंदी अर्थ बन गया इसका। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेकिंग इज आइडेंटिटी, उसकी चेकिंग के नाम पर, मतलब उसकी चेकिंग के नाम पर, उसकी आइडेंटिटी चेक कर रहा था वो इसके नाम पर, इसके बहाने से द मैन, व्यक्ति ने क्या किया, हैड कॉपी डाउन कर लिया उसने, ठीक है ना, हिज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसकी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स है ना उन सबको कॉपी कर लिया उसने। किसके नाम पर, किसके बहाने से, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेकिंग इज आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी चेक करने के नाम पर, के बहाने से। तो अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ काफी अच्छा फ्रेज है, याद रखिएगा। इसका एक और मैंने अर्थ लिखा है यहां पे, इन द नेम ऑफ, के नाम पर, के बहाने से, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखो कुछ प्रेपोजिशंस है हमारे सामने। एक वर्ड है हमारे पास कॉमेंसुरेट, इसके साथ ये प्रेपोजिशन बता रहा है विद, तुरंत याद कर लेते हैं कॉमेंसुरेट। कॉमन जो आदमी होता है वो विद, सबको अपने साथ लेके चलता है, सबको बराबर रखता है, कॉमन आदमी, ठीक है ना। आम आदमी जो होता है उसकी सूरत भी कैसी रहती है, ऐसी रहती है कि वो सबको बराबर लेके चलेगा, सबको समान रखेगा, ठीक है ना, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझेगा, एक कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन सभी के लिए बराबर रहते हैं, सभी के लिए समान रहते हैं, ऐसे याद कर लो। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमेंसुरेट, याद रखिएगा इसको, कॉमन से याद कर लो। देखो कॉमन लिखा हुआ है, सूरत लिखा हुआ है, कॉमन सूरत, ठीक है ना। कॉमन सूरत किसकी है, कॉमन मैन की, वो हमेशा सबके साथ रहता है, सबके समान रहता है, सबके बराबर। अगला वर्ड है एक्वेंटेड विद, एक्वेंटेड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन बोल रहा है, ये विद बोल रहा है, से वाकिफ होना, किसी चीज से आप वाकिफ होते हो ना, ये वर्ड है इसका एक्वेंटेड, मिसस्पेल्ड में आ जाए कल को। अब याद करना है ना, देखो ACQU ये आ रहा है इसमें, ACQU, यार आप इसे याद कर लो एक्वाफिना से, एक्वाफिना पानी की बोतल आती है ना, उससे आप याद कर लो। अब इतनी गर्मी है कि अगर आप इधर उधर कहीं भी ट्रैवल करते हो ना, तो आपके साथ एक्वा का मतलब एक्वाफिना की बोतल विद साथ में ही रहनी चाहिए, और आप इस चीज से क्या होने चाहिए, बिल्कुल वाकिफ कि पानी की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, याद कर लिया। अगला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है, टू। अब देखो एक्सेप्शन, आप इंग्लिश पढ़ते हो, एक्सेप्शन खूब आते हैं, अपवाद, नियम का किसी का अपवाद कब होता है, ये कि आपने कोई एक चीज याद करी, लेकिन क्या हुआ, टीचर ने नीचे लिखा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कब होता है, टू का मतलब दो, ये दो से याद कर लो आप, कोई दूसरी बात और उसमें ऐड कर दी टीचर ने कि देखो भाई हाँ ऐसा तो होता है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार बड़ी मुश्किल से एक पार्ट तो याद हुआ था, फिर दूसरे की समस्या आ गई। तो याद रखिएगा, किससे याद रखो एक्सेप्शन को, कि इसके साथ टू प्रेपोजिशन लगता है। एक्सेप्शन कब होगा, जब एक चीज के दो अर्थ निकल के सामने आते हैं, तो एक्सेप्शन टू प्रेपोजिशन लग गई। अगला अपने पास क्लिंग टू, क्लिंग के साथ कौन सा लग रहा है, टू लग रहा है। अ सीट, अ जॉब और अ प्लेस से चिपकना, ये इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है ना। अब देखो आप इसे याद किससे कर लोगे, देखो सीधी सी बात है, क्लिंग। अब क्लिंग टू अ सीट, जॉब और प्लेस, किसी भी सीट से आप चिपक जाते हो, जॉब से चिपक के बैठ जाते हो, किसी जगह पे आप चिपक के बैठ जाते हो, ठीक है ना, उसे याद कर रहा है। अब भैया चाहे कोई सा भी लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, हर कोई अपनी सीट को, जॉब को या अपने प्लेस को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है ना। कोई सा भी लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो, वो अपनी सीट को, जॉब को और प्लेस को नहीं छोड़ना चाहता, वो उससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। हो गया याद। अगले अपने पास डिप्राइव्ड, न्यूज़पेपर वगैरह में तो काफी बार आता है ये, ठीक है ना, द हिंदू पेपर के अंदर काफी बार देखने को मिलता है डिप्राइव्ड। और कौन सा प्रेपोजिशन है इसके साथ, ऑफ। देखो किसी भी चीज के आप इतने डीप मत जाओ, क्या मत जाओ, इतने डीप मत जाओ। अगर आप ज्यादा डीप चले गए ना तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, ऑफ, माइंड क्या हो जाएगा, ऑफ। ज्यादा डीप अगर आप चीजों को समझना या उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, ज्यादा डीपली अगर आप चीजों के बारे में सोचते हो, तो माइंड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित होना, ये हो गया याद। अगला देख लो, गिफ्टेड विद, गिफ्टेड विद, अरे किसी की पार्टी में जाते हो तो गिफ्ट तो अपने साथ लेके ही जाओगे ना, गिफ्ट प्लस विद, गिफ्ट अपने साथ होगा तभी अच्छा लगता है, किसी की पार्टी में जाते हैं। लेकिन यहाँ गिफ्टेड विद का मतलब क्या है, प्रतिभा से संपन्न, कोई व्यक्ति है जिसके पास कई सारे वर्सेटाइल, उसके अंदर खूबियां हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, गिफ्टेड विद, ठीक है ना, कई सारी खूबियों से वो क्या है, गिफ्टेड है। तो ये था आज का हमारा सारा का सारा वीडियो, हमने कुछ सीखने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो जाने से पहले लाइक का बटन है उसे दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते मेरे साथियों, ठीक है। और अपने साथी जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ उनको भी बोलो कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, स्टे होम, बी हेल्थी।